चलिए, तो असफलता दूर दूर तक आपसे रहेगी। मैं था और उस बिजनेसमैन ने अपने इष्ट देवी देवता से एक अनुष्ठान किया कि अगर मुझे ये प्राप्ति होती है तो मैं इतने साधुओं को भोजन करूं। और परमात्मा की कृपा से कुछ ही महीनों बाद उस व्यापारी ने जो अपने इष्ट देवी देवता से संकल्प किया था, वो संकल्प में जो प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना उनका पूरा हो गया। और जैसा कि उन्होंने वचन किया था मन में कि मैं इतने साधुओं को भोजन कराऊंगा, तो वो साधुओं के भोजन की व्यवस्था में लग गया। और अपने भोजन में खीर भी बनाना था, तो खीर बनाने के लिए वो अपने एक कर्मचारी को दूर गांव में दूध के लिए भेजे। और दूर गांव से जब उसका कर्मचारी दूध लेके आ रहा था, तो उस जमाने की बात है, पैदल चल के पैदल आना, और राह में उनको थकावट लगी तो बरगद के पेड़ के नीचे वो कर्मचारी विश्राम करने लगा। दूध का डब्बा में ढक्कन नहीं लगा था, दोनों ही डब्बे लेकर कर्मचारी आ रहा था। वही नजदीक में रखकर कर्मचारी विश्राम करने लगा, आराम करने लगा। और अनायासी एक बाज पक्षी चील आसमान से उड़ते हुए उस बरगद के पेड़ में आए, और वो अपना भोजन स्वरूप एक सर्प को, एक सांप को पकड़ के रखा था, अपने चोंच में दबा के रखा था। और वो वहां पे निश्चिंत होकर बैठकर उस सांप को अपने भोजन स्वरूप खाना चाहता। तो जब वो बैठा ऊपर टहनी में, तो नीचे ठीक वो कर्मचारी विश्राम कर रहा था, और वहीं पे नजदीक में दोनों ही दूध की पोटली रखे थे, जिसमें से ढक्कन खुले हुए। सांप का हालत खराब था, अंतिम सांसें गिन रहा था, और सांप का जो सिर था वो जमीन की तरफ था, और बहुत ही मजबूती से बाज ने उसे पकड़ रखा। आप सबको पता है सांप के जीभ में जहर होता है। चूंकि सर्प का मुख नीचे की तरफ था, तो उसके मुख से 2-4 जहर के बूंद टपके और वो दूध की पोटली में जा गिरी। कर्मचारी विश्राम पूरा करने के बाद गांव को चला गया, घर में व्यापारी को दूध दिया, और सुबह साधुओं का भोजन की व्यवस्था की गई, और बढ़िया दूध में खीर बनाया गया। जैसे ही खीर खाए और भोजन किए, सभी साधु मृत हो गए, देवलोक को चले गए। व्यापारी को समझ नहीं आया क्या हुआ, अपने आप को कोसता रहा, पता नहीं भगवान मुझसे क्या भूल हो गई, क्या पाप। यमदूत आए, और यमदूत सभी साधुओं के आत्मा को ले गए। और यमदूत जब ऊपर स्वर्गलोक गए, तो वहां यमराज को बताने लगे कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, अनायासी कुछ साधुओं की मृत्यु हो गई, जिन साधुओं का मृत्यु वाले खाता में नाम ही नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका जिम्मेदार किसको ठहराऊं और किसके खाता में ये पाप जोड़ूं। जब यम ये बात कह रहे थे, तो उनको भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु कैसे हुई, तो बोले भोजन करने से। तो यम बोल रहे हैं कि अगर भोजन करने से मृत्यु हुई, तो एक काम करता हूं महाराज, मैं इनके जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके ही खाता में ये चढ़ा देता हूं इनकी मृत्यु का पाप। तो महाराज ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि उनका क्या दोष है, उन्होंने तो जो संकल्प किया था, उस संकल्प के अनुसार वो साधुओं को भोजन करा रहा था। तो यमराज फिर बोलते हैं, एक काम करता हूं महाराज, इनका दोष उस कर्मचारी को जो दूध लाने गया था, उनके खाते में चढ़ा देता हूं। महाराज फिर मना किए, उनका क्या गलती, वो मालिक की अनुमति के अनुसार, मालिक की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य को अंजाम दिए, तो ये उसके भी खाते में चढ़ाना अन्याय होगा, अनर्थ होगा। महाराज ने मना किया। फिर यम बोले कि महाराज एक काम करता हूं, ये उस सांप के खाते में चढ़ा देता हूं, सर्प के खाते में, जिस सर्प ने जहर उड़ेला था
तो फिर से महाराज बोले, नहीं नहीं, ये भी अनर्थ है, अन्याय है, क्योंकि सर्प को तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुद अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। तो फिर यम बोले कि इसे बाज के खाते में चढ़ा देता हूं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए स्वार्थ रूप से सांप को पकड़ा था, सर्प को पकड़ा था, और ये चीज हुआ, ये घटना हुआ है। तो महाराज फिर से मना किए कि नहीं नहीं नहीं, प्रकृति के नियम के अनुसार बाज जिस चीज को भोजन स्वरूप भोज कर सकता है, उसको वो भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए वो सर्प को पकड़ा था। तो ये तो निश्चित रूप से अन्याय होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम में है कि उनका भोजन के लिए सर्प ही है। तो फिर यमराज बोले, फिर महाराज आप ही बताइए, अनायास ये मृत्यु जो साधुओं की हुई है, इनको किनके खाते में चढ़ाऊं, किनके जिम्मे में डालूं? तो महाराज बोले, एक काम कीजिए, जितने भी लोग खराब नियत से गलत काम करते हैं और अधर्म का काम करते आए हैं, ये सारे साधुओं का मृत्यु उनके खाते में चढ़ा दो। इस कहानी से समझ आता है, आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लीडर बहुत मेहनत करता है, जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत होता है, लेकिन कुछ वर्ष बाद कुछ ना कुछ कंपनी में, चाहे प्लान को लेके हो, प्रोडक्ट को लेके हो, या कुछ भी चीज को लेके हो, कुछ समस्या आती है और कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे में वो भोले भाले लोग जिनके सपने उस कंपनी से जुड़े थे, बिना कोई दोष के भी अधूरे रह जाते, बिना कोई दोष के भी अधूरे रह जाते। लेकिन देखिए, जब नियत साफ है, नियत पवित्र है, तो अनजाने में भी कोई गुनाह आपसे हो रहा है, तो परमात्मा उसका राह निकालता है। क्योंकि दोस्त, समस्या दो प्रकार से आता है, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। टेम्पररी समस्या का समाधान मिल जाता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, प्लान अच्छा नहीं है तो प्लान अच्छा हो जाएगा, कंपनी के हेड ऑफिस अच्छा नहीं है तो हेड ऑफिस अच्छा हो जाएगा, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी मैनेजमेंट का नियत अच्छा नहीं है, तो आप प्रोडक्ट कितने ही अच्छे रख लो, प्लान कितना ही बढ़िया रख लो, हेड ऑफिस 100 करोड़ का बना लो, 100 करोड़ का हेड ऑफिस बना लो, और एजुकेशन सिस्टम में 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया लूट के बड़े बड़े प्रोग्राम सेमिनार का दिखावा कर लो, लेकिन नियत अगर स्पष्ट नहीं है तो एक दिन ताला लगना ही है साहब, एक दिन ताला लगना है। इसलिए ये टेम्पररी समस्याएं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट अगर कुछ दिन के लिए बास्केट से चला गया है, प्रोडक्ट अच्छा आ जाएगा, प्लान अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा हो जाएगा, पेआउट सिस्टम अच्छा नहीं है, पेआउट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अगर नियत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस ये देखिए, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है साहब, लेकिन नियत, इंटेंशन, ये परमानेंट प्रॉब्लम है।